नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 3 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि गुरु और शनि के साथ में राहु अथवा केतु की युति का फल क्या होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी राशि में गुरु, शनि और राहु अथवा गुरु, शनि और केतु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में गुरु, शनि और राहु एक साथ किसी भी भाव में किसी भी राशि में बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक प्रवृत्ति का होगा। जातक व्यापारिक दृष्टिकोण वाला होगा। जातक व्यापार आदि में सफल होगा। जातक अपने कार्य क्षेत्र में निपुण और माहिर होगा। जातक किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने में माहिर होगा। किसी भी प्रकार से अपना काम निकाल लेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को हार्ट से संबंधित समस्या अथवा श्वास से संबंधित समस्या जैसे अस्थमा आदि रोग हो सकते हैं या फिर सांस लेने में परेशानी हो सकती है। जातक को शरीर के किसी एक अंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अथवा शरीर का कोई एक अंग सामान्य से छोटा अथवा सामान्य से बड़ा होगा। जातक को चर्म रोग अथवा स्किन डिजीज आदि की समस्या होगी। जातक बहुत ज़्यादा काम करेगा, इस कारण से भी जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। यानी कि जातक अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करेगा, इस कारण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेंगी। जातक कोई भी काम बहुत मन लगा करके करेगा। यदि कोई भी काम उसने सोच लिया कि ये काम हमको करना है तो फिर उस काम को वो करके ही रहेगा। जातक किसी की भी सलाह पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। हो सकता है कि जातक कोई काम कर रहा हो तो उसके आसपास के लोग बोलें कि ये क्यों कर रहा है, इस काम को करने से तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जातक इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। जातक अपने काम में मन लगा करके काम करता रहेगा। आलोचनाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। जातक सामाजिक सामान्य विचारधारा से हट करके काम करेगा। यानी कि सभी लोग जिस तरह से कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं करेगा, लीग से हट करके काम करेगा। जातक कभी कभी अपने परिवार से हट करके भी काम करता है। यानी कि हो सकता है कि उसके परिवार में सभी लोग डॉक्टर हों तो वो कुछ और ही करे, वो संगीत सीख ले। या फिर हो सकता है कि घर में सभी लोग उसके इंजीनियर हों तो वो डॉक्टर बन जाए। मतलब घर से भी अलग काम करता है और बहुत ही क्रिएटिव माइंड का होता है। जातक हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है। इस कारण से जातक को कभी कभी सफलता मिलने में देरी हो जाती है। जातक के आइडिया को जल्दी से लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जब मानते हैं तो जातक का बहुत नाम होता है। जातक कोई संस्था अथवा समाज का नेतृत्व करने वाला होगा। जातक ज्योतिष अथवा तंत्र आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, यानी कि आयुर्वेद आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक समाज के किसी न किसी बड़े पद पर विराजमान हो सकता है अथवा समाज के लोग जातक का बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे, लेकिन जातक अपने पावर का अथवा अपने पद का गलत प्रयोग करेगा। समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर सकता है। जातक के काम देर से बनेंगे। कोई भी काम में लोगों को एक दिन का समय लगता है तो हो सकता है कि जातक का काम 10 दिन में बने। जातक को व्यापार में अथवा पैसे के लेन देन में बहुत सतर्क रहना चाहिए। जातक को धोखा मिल सकता है। कई बार तो जातक को अपने बहुत ज़्यादा करीबी लोगों से अथवा अपने दोस्तों से ही धोखा मिल जाता है। इसलिए जातक को किसी भी काम में पेपर वर्क बहुत मजबूत रखना चाहिए और बहुत सतर्क रहना चाहिए। जातक को कोई लीगल परेशानी भी हो सकती है। जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। जातक को यात्राओं से भी थोड़ा नुकसान ही होगा। कई बार हो सकता है कि जातक किसी लाभ के लिए कहीं पर कोई काम बनने जा रहा हो
उसके लिए यात्रा करे तो हो सकता है कि जातक का वो काम बन ही ना पाए। जैसे कहीं पर कोई कार्यक्रम अटेंड करने के लिए जातक जा रहा हो, अथवा कहीं पर कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जातक जा रहा हो, तो इस तरह की यात्राओं से जातक को नुकसान होगा, जातक के काम बन नहीं पाएंगे। अथवा जातक व्यर्थ की यात्राएं करेगा, यानी कि जिस काम के लिए जा रहा था वो काम हुआ ही नहीं और व्यर्थ में ही दौड़ा भागी बनी रही। जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा। जातक यदि किसी के साथ में अच्छा करेगा तो भी जातक को नुकसान होगा, और यदि जातक किसी के साथ में बुरा करेगा तो भी जातक को नुकसान होगा। यानी कि किसी के साथ में अच्छा करने के बाद भी जातक को लाभ नहीं मिल पाएगा। जातक को बिना मेहनत के मिलने वाले धन से भी नुकसान होगा। यानी कि कई बार जैसे रिश्वत आदि लेकर के लोग काम करते हैं, तो रिश्वत आदि लेना अथवा किसी से पैसे ले लिए उसका काम नहीं किए, इस तरह के धन से जातक को बहुत नुकसान होगा। यदि जातक किसी का 10 रुपये अपने पास रख लेगा तो जातक को 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। जातक थोड़ा आलसी स्वभाव का भी होगा। जातक के अंदर काम को टालने की आदत होगी। कोई भी काम आज करना है तो आज नहीं करेगा, 2 दिन बाद करेगा। जातक को छोटे मोटे झगड़े झंझटों से भी बड़ी बड़ी परेशानियां हो जाएंगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि यदि कुंडली में गुरु, शनि और केतु की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में गुरु, शनि और केतु एक साथ बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक व्यापारिक दृष्टिकोण वाला होगा, व्यापारिक बुद्धि वाला होगा, और जातक व्यापार आदि में लाभ भी कमाएगा। जातक व्यापार आदि में सफल होगा। जातक अपने कार्य क्षेत्र में निपुण होगा, अपने कार्य क्षेत्र में माहिर होगा। जातक किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने में माहिर होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जातक को श्वास से संबंधित परेशानी हो सकती है, अस्थमा आदि की परेशानी, या फिर सांस लेने में परेशानी। जातक को हार्ट से संबंधित परेशानी हो सकती है। जातक को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने आदि से संबंधित परेशानी हो सकती है, या फिर जातक को शरीर के किसी एक अंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, अथवा शरीर का कोई एक अंग सामान्य से बड़ा या फिर सामान्य से छोटा होगा। जातक को बहुत ज़्यादा काम करने के कारण भी परेशानी हो सकती है। यानी कि जातक अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करेगा, इस कारण से जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेंगी। जातक कोई भी काम बहुत मन लगा करके करेगा और किसी भी प्रकार की सामाजिक आलोचना की परवाह नहीं करेगा। हो सकता है कि जातक कोई नया काम कर रहा हो तो समाज के लोग या फिर आसपास के लोग बोलें कि इस काम को करने से कोई लाभ नहीं होगा, ये काम क्यों कर रहे हो। इस तरह की आलोचना ज़रूर होगी, लेकिन जातक इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा, अपने काम में मन लगा करके मेहनत करेगा। जातक सामाजिक सामान्य विचारधारा से हट करके काम करेगा। कई बार जातक अपने परिवार से हट करके भी काम करता है। यानी कि परिवार के लोग कुछ और कर रहे हैं तो जातक कुछ और ही करेगा। सभी परिवार के लोग डॉक्टर हैं तो हो सकता है कि जातक संगीत सीख ले, जातक म्यूजिशियन बन जाए। यानी कि समाज से, परिवार से एकदम अलग काम करता है, और जातक हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। जातक यदि अपने परिवार के जैसा ही काम करेगा, यानी कि परिवार के लोग जो काम कर रहे हैं वही काम भी करेगा, तो उस काम में भी कुछ नया करने की कोशिश करेगा। इस कारण से जातक को कभी कभी सफलता बहुत देर से मिलती है, लेकिन जातक सफल जरूर होगा। जातक कोई संस्था अथवा कोई समाज का नेतृत्व करने वाला होगा। जातक ज्योतिष अथवा तंत्र आदि गुप्त विद्याओं को जानने वाला होगा, अथवा आयुर्वेद आदि को जानने वाला होगा। जातक समाज के किसी बड़े पद पर विराजमान होगा, अथवा समाज में सम्मानित होगा। समाज के लोग उसकी बात मानेंगे, लेकिन जातक अपने पद का अथवा अपने पावर का गलत प्रयोग करेगा।
जातक समाज को भ्रमित करने का काम करेगा। जातक के काम देर से बनेंगे। हो सकता है कि वही काम लोगों के 2 दिन में हो जाते हों और जातक का वही काम 12 दिन में हो। जातक को धोखा भी मिल सकता है। जातक को किसी भी प्रकार का व्यापार अथवा कोई पैसे के लेन देन से संबंधित काम बहुत सतर्क होकर के करना चाहिए, क्योंकि जातक को धोखा मिलने की संभावना है। कई बार तो जातक के बहुत करीबी लोग, सगे संबंधी या फिर कोई दोस्त वगैरह जातक को धोखा देते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को बहुत सतर्क रहना चाहिए। जातक को कोई लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। जातक को अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जातक को यात्राओं से भी नुकसान होगा, यानी कि हो सकता है कि जातक किसी लाभ के लिए कोई यात्रा पर जा रहा हो, यानी कि किसी काम के लिए कोई यात्रा पर जा रहा हो, जैसे किसी जॉब आदि का इंटरव्यू देने जा रहा हो कहीं दूर, या फिर हो सकता है कि किसी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए कहीं दूर जा रहा हो जिससे लाभ होने वाला हो, तो जातक को ऐसी यात्राओं से नुकसान होगा। यानी कि जातक जिस काम के लिए जा रहा है वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, अथवा जातक व्यर्थ की यात्राएं करता रहेगा। काम होगा नहीं लेकिन फिर भी दौड़ना पड़ेगा। जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा। जातक को अच्छा करने के बाद भी लाभ नहीं मिल पाएगा। जातक किसी के साथ अच्छा करेगा तो भी जातक को खराब रिजल्ट मिलेगा, और यदि जातक किसी के साथ बुरा करेगा तो भी जातक को खराब रिजल्ट ही मिलेगा। जातक को बिना मेहनत के मिलने वाले धन से भी नुकसान होगा। यानी कि कई बार लोग किसी से रिश्वत ले लेते हैं या फिर किसी से पैसा ले लिए और उसका काम नहीं किए, तो यदि बिना मेहनत के धन जातक को मिलेगा तो जातक को नुकसान होगा। बिना मेहनत का किसी दूसरे का धन जिस पर जातक का अधिकार नहीं है, अनधिकार धन यदि जातक लेगा तो जातक 10 रुपये लेगा और जातक को 100 रुपये का नुकसान होगा। जातक थोड़ा आलसी स्वभाव का भी होगा। काम को टालने की आदत होगी। कोई भी काम यदि आज करना है तो जातक कहेगा अब आज नहीं, 2 दिन बाद कर देंगे। जातक का आलस्य करेगा। जातक को छोटे छोटे झगड़े झंझटों से भी बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी। ऐसी स्थिति में जातक को व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए और धर्म से जुड़े रहना चाहिए, तो जातक को अच्छा लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि गुरु और शनि के साथ में राहु अथवा केतु की युति का फल क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।